टूरिज्म डिपार्टमेंट के उनकी नज़रों से ओझल है अभी तक। ये गलाधार है, हमारा बेधार है, डन्नाधार, शरुआधार और भी जो कि खूबसूरत जगह है। अभी तक यहाँ की जितनी भी साबका सरकारें रही उन्होंने इन इलाकों को नज़रअंदाज किया है। खित्ते चनाब के तहसील कास्तीकार के अंदर हिंदू मुस्लिम का भाईचारा जो है वो सब के लिए एक मिसाल है। पहली चीज, गलाधार जो है ये एक बहुत सुनहरा एरिया है और बहुत अच्छा है, जैसे कि बेईधार है, गलाधार है। इसके बारे में मैंने अगर हम देखा जाए, हम यूटी में इस समय चल रहे हैं, हमारी रियासत को ख़त्म करके यूटी कर दिया और हम गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं और उससे पहले खुसूसन हम डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया डोडा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी इन पहाड़ियों के ऊपर और इन इलाकों के ऊपर नज़र दौड़ाए कि यहाँ के लोग कि यहाँ किस तरह से खूबसूरत चीज़ें और लोग आते हैं यहाँ पे इज्तिमा। अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाबिरू CN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम खित्ता चनाब के एक दूर दराज और पहाड़ी इलाका गलाधार जो कि तहसील कास्तीगढ़ के अंदर मौजूद है। आज यहाँ पर एक इज्तिमा का इनेकाद किया गया जो कि शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बैठक गाह पर हर साल की तरह इस साल भी एक बहुत बड़ा इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने, मर्द और ख़वातीन और जवानों ने शिरकत की और इस प्रोग्राम को खूब सराहा। इस सिलसिले में यहाँ पर मुफ्तियान कराम, उलमाए कराम जम्मू से और ख़ास करके हमारे रामबन से मौलाना नज़ीर अहमद भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए। उन्होंने अपने जलवा फ़रोज़ तकरीरों से यहाँ के जवानों को, ख़वातीन को और हुब्बुल वतनी के बारे में ख़ास करके उन्होंने लोगों को एक बहुत अच्छा दर्स दिया। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए सरपंच पंचायत धंधल बी से मिस्टर गुलाम हसन जी बात करने के लिए मौजूद है। ये जो कमेटी के मेंबर भी हैं, इस सारे प्रोग्राम को मुनक्कद करने के लिए ये सरफहरिस्त रहते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से ये प्रोग्राम यहाँ पर मुनक्कद किया गया, कैसा लगा आपको और क्या क्या कमियाँ हैं यहाँ पर। शुक्रिया आपके चैनल का। ये आज का जो यहाँ इज्तिमा हुआ, ये दीनी इज्तिमा हमारा बहुत पहले से चल रहा है। यहाँ शाह यसरार साहब यहाँ से गुजरे हैं, उनकी बैठक है, उनकी एक ज़ियारत भी है यहाँ पे, जिसके नाम पे हम ये इज्तिमा यहाँ करते हैं। और इतना अच्छा आज लगा हमें कि दूर दराज से हमारे उलमाए अकराम यहाँ आए हुए थे और मेरे अंदाजे से तकरीबन 10,000 के तादाद में हमारी भाई बुजुर्ग हवा ये ख़वातीन वगैरह जो भी छोटे बच्चे अजीज़ हैं यहाँ मौजूद हैं अभी। और आपने खुद भी देखा कि यहाँ कैसा अच्छा रहा। और आज जो ये दरस दिया गया, आज हमारा यही मसला था कि दरस जो हमारे उलमाए इकराम ने दिया, ये अमन व अमान का दिया और भाईचारे को कायम रखने की यहाँ दावत दी गई, ताकि कोई भी फितना फसाद झगड़ा या कोई भी इलाके में ऐसी वैसी बात होती, उसके लिए इन्होंने ये एक पैगाम हर नौजवान से, हर बुज़ुर्ग से, हर माँ से, हर बहन से दिया कि सबसे अच्छा जो है यहाँ जो ये प्रोग्राम था, ये इसीलिए था कि अमन अमान और अस्लाम की बात जो थी हर इंसान के दिल में, हर इंसान को ये पूरा इल्म नहीं होता है अस्लाम का, इसलिए ये हमारे उलमाए अकराम आते हैं, ये अपनी बात रखते हैं और अमन व अमान की बात रखते हैं। इन्हीं और यहाँ की आवाम, यहाँ की कमेटी, यहाँ के बुज़ुर्ग माएँ बहनें जो यहाँ हाज़िर हुई, हमारी आर्मी यहाँ पर है, पुलिस यहाँ पर है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सरपंच साहब, हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जैसा कि आपने यहाँ दीन इस्लाम की, इंसानियत की बात की, इसके अलावा यहाँ पर एक यात्रा भी होती है और वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। जैसा कि यहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट के उनकी नज़रों से ओझल है अभी तक। ये गलाधार है, हमारा बेधार है, डन्नाधार, शरुआधार और भी जो कि खूबसूरत जगह है। अभी तक यहाँ की जितनी भी साबका सरकारें रही उन्होंने इन इलाकों को
नज़रअंदाज किया है। तो क्या कहेंगे आप, अभी तक यहाँ पर रोड नहीं है, यात्रा जो आती है तो कम से कम हज़ारों की तादाद 25-30 हज़ार लोग यहाँ यात्रा करने के लिए आते हैं। फिर शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की जब यहाँ पर वो बरसी मनाई जाती है, बैठक गाह की जगह पर यहाँ पर दीन इस्लाम का पैगाम दिया जाता है। आज ये है यात्रा जो आती है तो कम से कम हज़ारों की तादाद 25-30 हज़ार लोग यहाँ यात्रा करने के लिए आते हैं। फिर शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की जब यहाँ पर वो बरसी मनाई जाती है, बैठक गाह की जगह पर यहाँ पर दीन इस्लाम का पैगाम दिया जाता है। आज भी 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए और इस जगह को देखा और यहाँ पे सैर सपाटा किया। देखिए, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या गुजारिश करेंगे? क्या ये हम लोगों की चुप्पी की वजह से हो रहा है या फिर गवर्नमेंट? बताऊंगा। देखिए, जो आपने मुझे पूछा रोड के बारे में वगैरह, ये यात्रा या हमारा जो इज्तिमा है, गलाधार जो है ये एक बहुत सुनहरा एरिया है और बहुत अच्छा है, जैसे कि बेईधार है, गलाधार है। इसके बारे में मैंने कई बार डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा से अपने पूरे अपनी क्या कहते हैं डीडीसी से बीडीसी मेंबर से सबसे हमने यही अपने इजलासों में बार बार ये कहा कि टूरिज़्म जो है हमारा गलाधार में टूरिज़्म की बहुत ज़रूरत है, बेईधार में टूरिज़्म की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्पॉट जो हैं ये बहुत अच्छे स्पॉट हैं। यहाँ लोग सैर करने के लिए आते हैं। हमारी यात्रा जो आती है जी, या इस वक्त हमारा इज्तिमा जो 10,000 लोगों पे मुश्तमिल हुआ, तो रोड के बगैर यहाँ कुछ नहीं है, ना हमारे पास कोई शेड है। यहाँ फॉरेस्ट वालों ने हमें पहले एक बार, यहाँ फॉरेस्ट कमेटी थी जो यहाँ हमारा एक शेड बन रहा था, फॉरेस्ट वालों ने हमें बंद किया और फॉरेस्ट वालों ने हमें क्या कहते हैं उस वक्त इतना धोखा दिया, जबकि हमारे एमएलए क्या कहते हैं अशोक जी ने 11 लाख रुपए यहाँ के लिए दिया था हमें, वो लत लाल में हो गया। उस पैसे का अभी तक कोई भी पता नहीं चला। आप ये देख रहे हैं कि शुक्र है अल्लाह का कि आज मौसम इतना खुशगवार रहा, तो इस वक्त जो इख्तिताम पजीर हमारा ये जलसा यहाँ से हो रहा है, बड़ी खुशी से हो रहा है। पिछली बार जो यहाँ पर क्या कहते हैं यात्रा हुई थी और यात्रा के टाइम में इतनी बारिश आई, लोगों ने यात्रा नहीं कर पाई। तो ये मुसीबतें हैं। अगर क्या कहते हैं, मैं गवर्नमेंट से, आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट से और अपने डिप्टी कमिश्नर नए आए हैं डोडा में, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और अपने फॉरेस्ट वालों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, डियाफुट डोडा हमारे हैं, फॉरेस्ट साहब हैं, रेंजर साहब हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कम से कम खुदा के लिए यहाँ ध्यान दिया जाए, यहाँ कुछ शेड बनाया जाए, यहाँ हमें इजाज़त दी जाए ताकि हम यहाँ शेड बनाएं। अगर बारिश आती है 10,000 लोग जो होते हैं वो यहाँ भीग जाते हैं, दरबदर हो जाते हैं, जो यहाँ यात्रा का या हमारे इज्तिमा का मज़ा जो होता है वो ख़राब हो जाता है। मेरी यही रिक्वेस्ट है यहाँ के एडमिशन से और गवर्नमेंट से भी, और बार बार हम गवर्नमेंट से यही तवक्का कर रहे हैं कि गलाधार में रोड होनी चाहिए और टूरिज़्म होना चाहिए, ताकि ये स्पॉट जो है ये, और हमारी बेईधार जो है, बेईधार में भी हमारा क्या कहते हैं स्पॉट टूरिज़्म का होना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग तरक्की करें, यहाँ के लोग अपना कारोबार करें। यही चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बाकी इन्हीं चीज़ों से इंसान यहाँ खड़ा होता, क्योंकि यहाँ बैकवर्ड एरिया है, हमारे लोग गरीब हैं, गरीब लोग यहाँ जीते हैं। और अगर गवर्नमेंट यहाँ हमें रोड दे दे, यहाँ क्या कहते हैं टूरिज़्म खोले, ताकि यहाँ के लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताते चले कि ये बात कर रहे थे हमारे साथ सरपंच पंचायत धंधल बी मिस्टर गुलाम हसन जी बात कर रहे थे, जो कि इस सारे प्रोग्राम के एक कमेटी के मेंबर भी हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ कुछ चंद जवान हैं बात करने के लिए, जो कि अलग अलग पंचायतों से आए हुए हैं। बहुत दूर दराज पूरे खित्ताई चिनाब से लोगों ने इस जलसे में शिरकत की। इस सिलसिले में हमारे साथ एक और जवान है बात करने के लिए, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक ये गलाधार और बेयाधार, जो कि सबसे बड़ा पिकनिक स्पॉट है हमारे इस ब्लॉक कास्तीगढ़ के अंदर, ये गवर्नमेंट की नज़रों से ओझल क्यों है और इसको क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? क्या यहाँ लोग नहीं बसते? और अगर यहाँ इसको टूरिज्म सेक्टर में लाया जाए तो हज़ारों नौजवान यहाँ पे खुद रोजगार कमा सकते हैं, उनको नौकरियाँ मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो क्या डिमांड रहेगी आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से? देखिए, सबसे पहले हम आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज यहाँ पे जो इज्तिमा हुआ, अभी सरपंच साहब ने बताया, ये जो भी उलमा हजरात आए थे उन्होंने अमन शांति और का पैगाम दिया यहाँ पे लोगों को। ये गलाधार की और बेईधार की अगर मैं बात करूँ,
इन चीज़ों को अगर ये कैमरा मैन भी घुमाए कि एक तो नेचुरली ब्यूटी अल्लाह ने इस चीज़ को बख्शी है, यहाँ पे बहुत खूबसूरत है। और इस पहाड़ी के ऊपर जो सबसे दो चीज़ें हैं जो इसको और खूबसूरत बनाती है, एक यहाँ से एक अल्लाह के वली शाह फरीदुद्दीन बगदादी साहब जब गुजरे थे किश्तवाड़ की तरफ, तो वो यहाँ पे बैठे थे और उनकी याद में ये इज्तिमा यहाँ पे मुनक्किद किया जाता है हर साल। और इसी के साथ मुझे नहीं लगता कि 1 किलोमीटर की दूरी भी होगी, यहाँ पे चुंदी माता का एक मंदिर भी है जहाँ पे एक साल में हिंदू बलादरी लोग वहाँ पे जाके उसकी यात्रा भी करते हैं। और ये चीज़ यहाँ से गलादार से पैगाम देती है, यहाँ पे एक दीनी इज्तिमा भी होता है, यहाँ पे हिंदी बलादरी का एक क्या कहते हैं यात्रा भी होती है। और ये पैगाम देती है पूरी दुनिया को कि हमारे यहाँ खित्ते चनाब के तहसील कास्तीकार के अंदर हिंदू मुस्लिम का भाईचारा जो है वो सब के लिए एक मिसाल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम आई तो अगर हम देखा जाए हम यूटी में इस समय चल रहे हैं, हमारी रियासत को ख़त्म करके यूटी कर दिया, और हम गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं और उससे पहले खुसूसन हम डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया डोडा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी इन पहाड़ियों के ऊपर और इन इलाकों के ऊपर नज़र दौड़ाए कि यहाँ के लोग कि यहाँ किस तरह से खूबसूरत चीज़ें और लोग आते हैं, यहाँ पे इज्तिमा करते हैं और हिंदू बलादरी के लोग यात्रा करते हैं। और यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है, अभी मौसम साफ है, अभी यहाँ पे बारिश भी हो सकती है। कम से कम यहाँ पे कुछ क्वार्टर बनाने चाहिए ताकि अगर बारिश भी हो जाए तो लोग कम से कम अपने आप को बचा सकें। और यहाँ पे रोड की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। रोड यहाँ पे किसी भी सूरत में, चाहे वो कैसे भी करके, चाहे वो इस समय हमारी हिंदुस्तान की सरकार कर दे या सरकार जब हमारी जम्मू कश्मीर की बने, इस समय जो यूटी में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रोड की बहुत सारी ज़रूरियात है क्योंकि दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं। आप देखते हैं इतना बड़ा मजमा बिना रोड के यहाँ पहुँचता है। अगर यहाँ रोड होगी तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है यहाँ 50,000 क्रॉस करेगी एक दिन पब्लिक, चाहे वो हिंदुओं का यात्रा हो या मुसलमानों का इज्तिमा। जी हाँ नाज़रीन, ये बात कर रहे थे रफ़ीक अहमद जो सोशल वर्कर हैं हमारे इस इलाके में। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाई कि अगर यहाँ पर रोड हो तो यात्रा हो तो वो भी बहुत धूमधाम से होगी, और अगर इज्तिमा हो चाहे यहाँ से दीनी इस्लाम की दावत देनी हो तो यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा लोग आएंगे और यहाँ से वो इस दीन की पैगाम को आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सिलसिले में अगर हम बात करें तो साबका जितनी भी हुकूमतें यहाँ पर आई हैं, खास करके यहाँ हमारे ब्लॉक कास्तीगढ़ और खित्ता चनाब डिस्ट्रिक्ट रामबन और डोडा के साथ इतना जुल्म हुआ है कि दूसरी जगहों के लिए टूरिज्म हट दिए गए हैं, टूरिज्म की तरफ से सड़कें दी गई हैं, टूरिज्म क्वार्टर बनाए गए हैं, मुख्तलिफ फैसिलिटियाँ वहाँ पर रखी गई हैं। लेकिन हमारे इस इलाका को, चाहे वो बेधार हो चाहे वो गलाधार हो, इन चीज़ों को, इन जगहों को हमेशा अपनी नज़रों से ओझल रखा है, जिससे यहाँ के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की गई है। इस सिलसिले में हमारे साथी ने जो बात की, उन्होंने वाज़ह तौर पर बताया कि हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हो सके, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से हो सके या सेंट्रल गवर्नमेंट से हो सके, उनसे गुजारिश है कि जल्द ही इन दो जगहों को टूरिज्म सेक्टर में ला करके यहाँ पर रोड पहुँचाए जाए ताकि यहाँ के नौजवान अपना रोज़गार कमा सकें और फिर हुकूमत को भी यहाँ से अपनी इनकम जनरेट हो सकती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट है। अगर आप इसके अलावा भद्रवाह को देखें, कश्मीर को देखें या जो भी पत्नीटॉप या सनासर देखें, वहाँ पर इतनी नेचुरल ब्यूटी है नहीं। गवर्नमेंट ने अरबों रुपए वहाँ पर इन्वेस्ट करने के बावजूद भी इतनी बेहतरीन नेचुरल ब्यूटी नहीं है। लेकिन अल्लाह का करम और एहसान है कि इस शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की उनकी शहादत से अल्लाह ने जो खूबसूरती यहाँ पर अता की है, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर इसी सिलसिले में हम दूसरे किस्म की बात करें तो यहाँ हमारे हिंदू बरादरी के लोग जो हैं पूरे प्रोविंस जम्मू से, चाहे वो जम्मू उधमपुर हो, बानिहाल, डोडा, किश्तवाड़, रामबन हो, भद्रवाह हो, इतने इलाके से कम 30 से 40 हज़ार यात्रु यहाँ पर आकर के अपनी इस मंदिर से अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। लेकिन जब भी यहाँ पर यात्राएँ होती है तब यहाँ पर इतनी जोरदार बारिश होती है कि कुछ अकीदतमंद वहाँ पहुँच नहीं सकते। और पिछले साल की अगर मैं बात बताऊँ, पिछले साल यहाँ पर कहा जाता है कि एक या दो आदमियों की यहाँ पर ठंड की वजह से मौत भी हो चुकी थी। लेकिन अगर यहाँ पर कोई टूरिज्म की डिपार्टमेंट की जानिब से या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से कोई हट बनाया होता तो लोग वहाँ पर रह सकते थे। इसीलिए यहाँ पर गुजारिश है कि यहाँ इस इलाके के ऊपर नज़रसानी की जाए ताकि यहाँ के लोगों को भी आराम दस्तयाब हो सके। नाजरीन, इसी तरह से आप देखते रहें उकाबिर CNN अपडेट। मिलेंगे एक और नई पेशकश के साथ। शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।